हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम पैगम्बरों में से एक हैं जिन्हें इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा गया। कुरान और हदीस में उनका जिक्र बड़ी अहमियत के साथ आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ऐसा दौर था जब इंसानियत ने फसाद, जुल्म और बुत परस्ती में हद दर्जा इजाफा कर लिया था। लोग अल्लाह की इबादत छोड़ चुके थे और गुनाहों में डूबे हुए थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से भेजा ताकि वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं और उन्हें तौहीद की दावत दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी और इनके तूफान का वाक़या सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक सबक आमूज़ दास्तान है। ये वाक़या हमें सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह की कुदरत को समझने में मदद देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है कि वो एक सालेह और नेक इंसान थे। उन्होंने अल्लाह की इबादत को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया और लोगों को भी हिदायत की दावत दी। उनकी उम्र बहुत तवील थी। कुरान में जिक्र है कि उन्होंने तकरीबन 900 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी। इस मुद्दत में उन्होंने लाखों इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी बुत परस्ती और दुनियावी ख्वाहिशात में मसरूफ रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम हमेशा एक था, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, नेकी और सिद्क की राह इख्तियार करो, अल्लाह के अहकाम की तामील करो और उसके अजाब से डरो। उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह के रास्ते पर सब्र और इस्तिक़ामत हर दौर में जरूरी है, चाहे मुखालफत कितनी ही सख्त क्यों ना हो। कौम की मुखालफत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ज्यादातर बुत परस्त और गुनाहगार थीं। वो न सिर्फ अल्लाह की इबादत छोड़ चुके थे बल्कि दूसरों को भी इसी राह पर ले जा रहे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र और हिकमत के साथ अल्लाह की इबादत की दावत दी, मगर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। वो उनका मजाक उड़ाते, उन्हें झुटलाया और कई बार उनकी जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुमने अल्लाह की बात मान ली तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी और अगर नहीं मानोगे तो तुम पर अजाब आएगा। लेकिन लोग ना माने और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक अजीम तूफान का फैसला किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत देने में कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी कौम के सामने अल्लाह की वहदानियत, इबादत और नेकी की तालीमात पेश की। उनका तरीक़ा दावत सब्र, हिकमत और नरमी पर मबनी था। कुरान में बयान हुआ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कई बार पाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक वाज़ेह रहनुमाई लेकर आया हूँ। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने रब की फरमानबरदारी इख्तियार करो। उनकी कौम के लोग इब्तिदा में मजाक उड़ाते, उन्हें झुटलाते और अक्सर सख्त रवैया इख्तियार करते। फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने न घबराहट जाहिर की, न गुस्से में आए, बल्कि अपनी दावत जारी रखी। दावत में सब्र और इस्तिक़ामत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी उनका सब्र था। तकरीबन 900 साल उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश की, मगर ज्यादातर लोग अपनी बुत परस्ती और दुनियावी ख्वाहिशात में मसरूफ रहे। ये दौर इंसानी तारीख में सब्र और इस्तिक़ामत की एक अजीम मिसाल के तौर पर याद रखा गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुसलसल नेकी, हक और अल्लाह की रज़ा की तरफ बुलाया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी जिद्दोजहद का वादा दिया। अल्लाह ताला का हुक्म, कश्ती तैयार करो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की दावत को रद्द किया और बदआमालियों में इजाफा किया तो अल्लाह ताला ने एक अजीम अजाब का फैसला किया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती तैयार करें ताकि ईमान वालों को उस अजाब से महफूज रखा जा सके। कश्ती की तैयारी के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने हंसी उड़ाई और ये कहा कि तूफान कैसे आएगा और पानी कहाँ से आएगा। कुरान में जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अल्लाह का हुक्म आ चुका है और मैं उसकी इताअत कर रहा हूँ। तुम्हें भी खबरदार किया जा रहा है कि वक्त करीब है। कश्ती की तफसीलात और तामीर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक अजीम कश्ती बनाई। कुरान और हदीस के मुताबिक ये कश्ती बड़ी, मजबूत और पानी के तूफान के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज थी। कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके अहले खाना और ईमान वाले अफराद सवार हुए। कश्ती की तामीर एक अजीम मोजज़ा थी, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लाखों लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर सिर्फ चंद ही ईमान लाए। उन चंद लोगों ने अल्लाह के वादे पर ईमान रखा और कश्ती में दाखिल हुए। तूफान की आमद की पेशगोई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को खबरदार किया कि अल्लाह ताला एक अजीम तूफान भेजेगा। वो कहते, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग तबाह हो जाएंगे, जो ईमान लाएंगे वो महफूज रहेंगे। लेकिन लोगों ने ना माना और अक्सर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कहते थे, ये सब फजूल बातें हैं, पानी कहाँ से आएगा और कश्ती क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत के साथ उन्हें बार बार अल्लाह की ताकत और अजाब की हकीकत से आगाह किया। जब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि नाफरमान कौम को इबरत दी जाए, तो जमीन व आसमान पर एक अजीम तूफान आया। कुरान में जिक्र है, और हमने नूह को भेजा और वो अपनी कौम को सब्र और हिदायत की दावत देते रहे। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो हमने उन पर पानी से तूफान बर्पा किया। तूफान इतना शदीद था कि जमीन की तमाम सतह पानी में डूब गई और हर तरफ सिर्फ पानी और मखलूकात की चीख व पुकार सुनाई दी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वालों को इससे महफूज रखा, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है कि कश्ती में सवार लोग महफूज थे। कश्ती में महफूज रहने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती में अपने अहले खाना और ईमान वालों को सवार किया। कुरान में जिक्र है कि कश्ती में हर किस्म के जानदार शामिल थे, ताकि जमीन की जिंदगी दोबारा बहाल हो सके। कश्ती एक अजीम मोजज़ा थी। उसकी बनावट मजबूत थी और पानी के जोर से तबाह न हुई। ईमान वाले महफूज रहे और अल्लाह की कुदरत का नज़ारा किया। कश्ती के जरिए इंसानियत को एक नई शुरुआत का मौका मिला। ये वाक़या हमें ये दर्स देता है कि अल्लाह की इताअत और ईमान रखने वाले हर मुसीबत से महफूज रहते हैं। कौम का अंजाम। नाफरमान लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना माने और बुत परस्ती में डूबे हुए थे, अल्लाह के अजाब का निशाना बने। कुरान में जिक्र है कि पानी की लहरों ने सबको ढांप लिया और जमीन की सतह पर गुनहगार लोग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। ये वाक़या ना सिर्फ एक तारीखी अजाब था, बल्कि इंसानियत के लिए एक अखलाकी सबक भी है। नाफरमानी और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करने वाले अपनी ज़िंदगी में तबाही देखते हैं। ईमान और इताअत वालों के लिए अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद रहती है। इबरत आमोज़ पहलू। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सब्र और इस्तकामत की अहमियत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत के साथ 900 साल तक कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह की ताकत और अदालत। अल्लाह ताला की ताकत और इंसाफ का मुजाहिरा इस तूफान में वाज़ेह है। ईमान और निजात। ईमान वालों और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने वालों को हर मुसीबत से निजात मिलती है। इंसानियत के लिए सबक। ये वाक़या हर इंसान को याद दिलाता है कि दुनियावी ख्वाहिशात में डूबना और अल्लाह की नाफरमानी तबाही का सबब बनती है। नई शुरुआत। तूफान के बाद ज़मीन पर जिंदगी दोबारा शुरू हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ कश्ती में मौजूद लोग ज़मीन पर नाजिल हुए और एक नई नस्ल की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला ने ज़मीन को दोबारा आबाद किया और इंसानी तारीख को एक नया आगाज़ दिया।
یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے والے انسان ہر مشکل اور عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ طوفان نوح علیہ السلام اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر تھا۔ اس واقعہ سے ہمیں یاد آتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں محدود ہے۔ زمین، پانی اور آسمان سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین پر پانی کا طوفان بھیجا اور ہر چیز کو اپنے رب کی قدرت کے تابع کر دیا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت احکام کے بغیر انسان کی زندگی ہمیشہ خطرات میں رہتی ہے۔ صبر اور استقامت کا درس۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی صبر اور استقامت کی بہترین مثال ہے۔ 900 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور آخرکار اللہ کی مرضی کے مطابق نجات پائی۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ حق کے راستے پر مستقل مزاجی ضروری ہے۔ صبر کے بغیر انسان اللہ کی راہ میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ مخالفت اور طعن و تشنیع کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے۔ ایمان اور اطاعت کی اہمیت۔ طوفان نوح کا سب سے بڑا سبق یہ ایمان اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ ہر خطرے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایمان رکھنے والے ہمیشہ اللہ کی رحمت کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں۔ دنیاوی خواہشات اور گناہوں میں ڈوبنے والے تباہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ سبق ہر دور کے انسان کے لیے عبرت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارے۔ اخلاقی اور روحانی سبق۔ انصاف اور عدل۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو عبرت کے لیے عذاب بھیجنا انصاف اور عدل کا مظہر ہے۔ توحید کی اہمیت۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نیکی اور صدق کی تعلیمات۔ اچھے اعمال اور نیکی کے راستے پر چلنا انسان کی زندگی کو کامیابی اور سکون بخشتا ہے۔ تاریخی سبق۔ طوفان نوح ایک تاریخی واقعہ ہے مگر ہر دور کے انسان کے لیے اخلاقی اور روحانی پیغام بھی رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت اور ایمان کی بہترین مثال ہے۔ طوفان نوح اللہ کی عظیم قدرت، عدل اور رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ ایمان رکھنے والے اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے ہر مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ گناہگار اور نافرمان قوم ہمیشہ عبرت کی نشانی بن جاتی ہے۔ یہ داستان ہمیں آج کے دور میں بھی یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کی پیروی اور اس کے احکام کی اطاعت ہی حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جدوجہد اور طوفان نوح کا واقعہ انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک روشن مثال اور عبرت کا ذریعہ رہے گا۔